नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं शिवांगी फिर हाजिर हूँ किसान 24/7 चैनल की तरफ से आप सभी के लिए किसानी जगत की जुड़ी ढेर सारी जानकारी लेकर। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन छोटे किसान परिवार छोटे जोत, अनियमित बारिश, अपर्याप्त सिंचाई और सीमित समाधान जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। पारंपरिक खेती पर निर्भरता उन्हें बाजार और जलवायु जोखिम के प्रति संवेदनशीलता बनाती है। आय के स्रोत में विविधता लाने और आर्थिक स्तर बढ़ाने के लिए कृषि भूमि गैर कृषि उपयोग एक व्यवहारिक समाधान है। चलिए आप सभी को बताते हैं कि छोटे किसानों के लिए कृषि भूमि का लाभदायक गैर उपयोग कैसे किया जाता है। ये बुलेटिन छोटे किसानों के लिए टिकाऊ और लाभदायक विकल्प प्रस्तुत करता है जो ग्रामीण विकास को गति दे सकते हैं। फार्म स्टे और होम स्टे, फार्म हाउस या पर्यावरण अनुकूल कॉटेज को पर्यावरण के लिए आवास में बदले। चलिए इनकी गतिविधियां बताते हैं आपको। ताजी उपज कटाई, पारंपरिक खाना पकाने की कक्षाएं और लोक नृत्य शिल्प प्रदर्शनी। शैक्षिक पर्यटक, स्कूलों के साथ साझेदारी कर जैविक खेती को मधुमक्खी पालन पर कार्यशाला, फार्म टू टेबल भोजन, खेत की ग्रामीण जैसे मशरूम और शहद के बने व्यंजन परोसे। समर्थक अतिथि देवो भव और राज्य पर्यटन योजना अनुदान व प्रशिक्षण प्रदान करती है। अक्षय ऊर्जा स्थित आय का स्रोत, कृषि भूमि का उपयोग अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए न्यूनतम प्रयास के दीर्घकालीन आय देता है। सौर्य फार्म, सौर्य पैनल के लिए भूमि पट्टे पर दे। हवा की गति वाले क्षेत्र में पवन टरबाइन की भूमि को किराए पर दे। जैव ईंधन, सीमांत भूमि पर रतन जोत जैसी फसलें उगाए। समर्थक पीएम कुसुम योजना, सौर्य परियोजनाओं के लिए 30 से 60% सब्सिडी देती है। जैविक फल, सब्जियां और मसाले उगाए और ग्रामीणीकरण में मदद करें। जैम, अचार, मशरूम और शहद आधारित उत्पाद बनाएं। कृषि मशीनरी किराया, ट्रैक्टर्स और हार्डवेयर किराए पर दें। बीज और नर्सरी, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और पौधे बेचें। किसानों का मकान, पीछे खलियान, आगे दुकान, घर के सामने दुकान खोले जहां मशरूम, शहद और कंपोस्ट जैसी उत्पादक सीधे बेच सके। पशुपालन से आय, विविधता और संसाधन उपयोग में सुधार होता है। स्वदेशी नस्लें, साहिवाल गिर के दूध उत्पाद सहायता देते हैं। कुक्कुट पालन, अंडे और मांस उत्पाद, बकरी, भेड़ पालना, मांस, दूध और ऊन के लिए। मत्स्य पालन, मछली और झींगा पालना। मधुमक्खी पालना, शहद और परागण लाभ। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन मिशन एनबीएचएम प्रशिक्षण और सब्सिडी देता है। फार्म वानिका, दीर्घकालीन निवेश, पेड़ों की खेती, आय और पर्यावरण संरक्षण देता है। लकड़ी उत्पादन, सागौन, बांस या कुलेप्टिन लगाए। गैर काष्ठ उत्पादन, अश्वगंधा, आंवला या लेमन ग्रास उगाएं। फल और नट, आम और काजू के पेड़। समर्थन राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और मनरेगा सब्सिडी देता है। मशरूम और जैविक खाद, कम लागत उच्च लाभ। मशरूम की खेती, बटन और आइकन मशरूम उगाएं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन एनएचएम प्रशिक्षण देता है। वर्मी कंपोस्ट, गोबर और जैविक कचरे से खाद बनाएं। जैव समृद्ध कंपोस्ट, सूक्ष्म जीवों के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वित्तीय सहायता देता है। चलिए अब आपको इसके प्रमुख लाभ बताते हैं। आय विविधता, मौसम और बाजार जोखिम से सुरक्षा, उच्च लाभ, मशरूम, शहद और कंपोस्ट जैसी उत्पादों में अधिक मुनाफा। रोजगार, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए अवसर। पर्यावरण श्रेय, ऊर्जा और वानिकी से मिट्टी संरक्षण और कार्बन कमी। ग्रामीण विकास, बेहतरीन बुनियादी ढांचा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सीमित जागरूकता, कृषि विज्ञान केंद्र केवीवाई और किसान पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण। पूंजी की कमी, पीएम कुसुम, पीएम मुद्रा और एनबीएचएम के ऋण और सब्सिडी। बाजार पहुंच और स्थानीय दुकानों से सीधी बिक्री। कौशल अंतराल और द्वारा मशरूम, मधुमक्खी पालन और कंपोस्ट पर प्रशिक्षण। ग्रामीण बिजली, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश। अब आपको बताते हैं कि इन सब का निष्कर्ष क्या निकलता है।
कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग छोटे किसानों को आर्थिक स्थिरता और ग्रामीण विकास में अवसर देता है। कृषि पर्यटन अक्षय ऊर्जा, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्ट और किसान का मकान, पीछे खलियान आगे दुकान जैसे मॉडल आय को पर्यावरण स्थिरता को बढ़ाते हैं। पीएम कुसुम, एनएचएम और एनबीएचएम जैसे सरकारी कारकों में समर्थन ने छोटे किसान इन अवसरों का लाभ उठाकर अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं और भारत के ग्रामीण परिदृश्य को समृद्ध और टिकाऊ बना सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।